या बहुत इंटरेस्टिंग आज की केस स्टडी है वैसे। हाँ। तो एक मतलब ऐसा बोलिए आप थोड़ा सा जैसे हम हाइपोथेटिकल करते बट काफी ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि वो केस समझना बहुत जरूरी है। एंड एज एडवाइजर्स आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इंडस्ट्री में बहुत एग्रेसिवली लोग कैसे जाते हैं सेल्स के एंगल से, वो एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों के सामने रखूंगा। केस ये है कि आज मैं एक काफी सीनियर फाइनेंस पोजीशन से मैं मिला, एक बड़ी कंपनी है, मतलब बड़े प्रमोटर्स है, काफी बड़ा पैसा है उनके पास। एंड वहां जब डिस्कशन के लिए हम गए तो डिस्कशन हुआ, उन्होंने सुना, सारी चीजें सुनी। तो सो रिटर्न कितने मिल सकते हैं ये क्वेश्चन आया वहां से फाइनेंस पोजीशन से। वैसे फाइनेंस पोजीशन से ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए बिकॉज नॉर्मली दे आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, सो दे शुड नो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बट स्टिल दैट क्वेश्चन वाज देयर। सो डरते डरते हमने बोला कि 12 से 15% इज व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट। पूरा वैल्यूएशन का रैशनल रखा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारी चीजें रखी, डिस्कशन हुआ, सारी ये हुई, हाँ अच्छा बढ़िया, ओके ओके, मतलब बहुत सारी चीजों पे एग्री हुए। एंड देन व्हेन ये क्वेश्चन आया तो आई वाज मतलब लिटिल मुझे ऐसा कंफ्यूज हुआ मैं कि सही में मैंने जो बोला वो प्रॉपरली रिसीव हुआ या फिर आई वाज रॉन्ग इन कम्युनिकेशन, आई डोंट नो। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था बट फिर भी वो क्वेश्चन आया। सो मैंने मतलब 12 से 15% की रेंज इज व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट उन्होंने बोला 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए तो आई थिंक इट्स बेटर यू शुड स्टिक टू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। फिर वो डेट का सिनारियो बात की, इंटरेस्ट रेट कैसे नीचे जा सकते हैं, उसका इंपैक्ट कैसे हो सकता है, वो सारी सारी चीजें। एंड देन थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन होराइजन के हिसाब से क्या लेना चाहिए कैसा नहीं। एंड वहां पे एक काउंटर ये आया कि 12 से 15%, अरे हमारे प्रमोटर्स तो 25 से 30% के नीचे मानते ही नहीं, हो तो उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं आता ये रिटर्न्स में। तो आई वाज लाइक कि मतलब 25 से 30% का, और वो भी कमिटमेंट देते। मतलब ऐसा कौन सा एडवाइजर है, ऐसा कौन सा सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है कि जो 25 से 30% का कमिटमेंट देके आ सकता है और सेबी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। तो रिस्क, आई अंडरस्टैंड रिस्क लेना। तो सो देन मैंने बोला ऐसा कहां पे एलोकेशन, हम तो डायरेक्ट स्टॉक्स में एलोकेशन लेते हैं पीएमएस वगैरह करके। तो बोला अच्छा पीएमएस का एंगल है यहाँ पे। तो मतलब ऐसे रिटर्न्स आते हैं। लास्ट ईयर तो हमें 44% के रिटर्न्स आए, 44% के। तो मतलब मतलब 25 से 30, तो उसके नीचे तो मानना ही नहीं है हमें। बड़ा पैसा है, मतलब काफी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ भी अगर हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं दैट इज द काइंड ऑफ केस स्टडी वाज टुडे। अगेन दिस विल बी, वो 100 करोड़ का हो, 50 लाख का हो, 25 लाख का हो, पॉइंट इज दैट की द डिस्कशन वो हमें समझना है यहाँ पे। आई थिंक उस पर ज्यादा से ज्यादा हम फोकस यहाँ पे करेंगे। सो जब ये हुआ तो आई वाज लाइक यार मतलब एंड देन बोले उसमें क्या है, तो वो फाइनेंस पोजीशन पे जो थे, फाइनेंस की बड़ी पोजीशन पे, तो वो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने बोला सर हम तो मतलब थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप है बट फॉर अस इफेक्टिव, मतलब सिंपली फॉलोइंग सिंपल अप्रोच एंड गेटिंग इफेक्टिव रिटर्न्स is what we believe in, so that's why, so we don't want to stick to any numbers, मतलब वो numbers ये से बात करना will not be a right thing, but that one thing is sure कि we will participate to the fullest। हम पार्टिसिपेशन काफी मतलब परफेक्ट रखेंगे, मतलब जो भी हमारे एलोकेशंस होंगे उस एंगल से। तो अब उसमें बोला नहीं नहीं बट मतलब यार म्यूचुअल फंड में तो क्या, मतलब म्यूचुअल फंड थोड़ी करते हैं, म्यूचुअल फंड तो मैं बता दूंगा उनको क्या होता है उसमें, ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख लूंगा और बता दूंगा हमारे प्रमोटर्स को ये म्यूचुअल फंड कर लो। तो मैंने बोला यार हद हो गई, मतलब अब ये मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है या मतलब मुझे वही लगा शायद मेरा ही प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, या आई थिंक कि मैंने थोड़े ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लिए कि शायद these people know too many things Right. instead rather Especially than with me। that kind of money, they know the returns, हाँ and और CFO को तो एग्जैक्टली। और एंड स्पेसिफिकली कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है उन चीजों में, या फिर क्या ऐसा है क्या कि बहुत ज्यादा पैसा है। तो आई थिंक प्रोडक्ट सेलिंग इज द अप्रोच वन शुड हैव। सो उसके बाद जब मैं, योगेश, फिर गौरव, वी वर हैविंग अ डिस्कशन। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ डिस्कशंस विद इन्वेस्टर्स, तो यहां पे इन्वेस्टर्स के बिहेवियर्स को मैनेज करने के एंगल से हमने ये डिस्कशन करना चाहिए था
कि अब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड इन्वेस्टर्स आल्सो फॉलो, लॉट ऑफ एडवाइजर्स आल्सो फॉलो अस, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है कि हम आपके पीएमएस को बीट करने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे और आप वो कंपैरिजन कर लीजिएगा. सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद द रेट ऑफ रिटर्न एंगल, कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. आपका जहां पे इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बीट करने की कोशिश हम करेंगे. आई थिंक दिस इज द राइट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वी आर 100% श्योर, बिकॉज जो पोर्टफोलियो उनका है स्मॉल कैप मिड कैप के एलोकेशंस लेके, अगर उनको 44% के रिटर्न्स आते हैं, सो आप अगर ऑन एन एवरेज भी कैटेगरी एवरेज या फिर के या टॉप क्वार्टाइल के स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स को देख लोगे, तो उनके रिटर्न्स इनसे कम से कम 12 से 15% ज्यादा है. सो 12 to 15% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर्स परफॉर्मेंस जो है उनका. सो यहां समझना ये जरूरी है कि बहुत बार मतलब इफ यू हैव बिग मनी, तो लोगों को लगता है नहीं नहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में डालो, वो बताओ कहां पे इन्वेस्ट करना है, मुझे पता है ये रिटर्न देगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच आर हैपनिंग कि जहां पे मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है और वहां रिटर्न्स के पोर्शंस स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 सालों में जो रिटर्न्स आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है दिस यही अंतिम सत्य है, और शायद वही सत्य या मिथ्या वो सत्य के तौर पे कम्युनिकेट की जा रही है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स. सो पॉइंट ये है कि जो भी उनको लग रहा है कि सीरियस मनी है, hundreds of crore rupees in you are investing and यू आर गेटिंग मिनिमम 25-30% का तो कमिटमेंट है हमारे पास, उतने तो रिटर्न आ ही जाएंगे. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो एक थॉट प्रोसेस लग रहा है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से, इस मिथ को बहुत जबरदस्त तरीके से आपका एक सिंपलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रॉपर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है. देयर इज नो नीड कि आपको कुछ अलग ही एक्सोटिक प्रोडक्ट की वहां पे जरूरत है. Because if that particular fund manager is managing around 5-6,000 crore rupees, vis-a-vis if a fund house and that CIO, Chief Investment Officer, and his fund managers team, if they are managing 3 to 5 lakh crore rupees, तो मुझे ऐसा लगता है the wisdom available with the fund managers is much more than the wisdom available with the PMS fund managers. Again, I'm not trying to demean anybody over here, but मैं स्पेसिफिकली इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिकेशंस हो रहे या फिर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस वहां पे क्रिएट किए जा रहे, बिल्ड किए जा रहे, सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट if somebody is having hundreds of crore, 500 crore, 1000 crore, 2000 crore rupees, I'm not worried about them. But if these things are happening with retail investors also, I think कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो चेक में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी चेक्ड. आई सीरियसली डाउट सेबी को सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सोटिक प्रोडक्ट्स में एंट्री के लिए एक अपर कैप लगा दिया है. दैट्स हाउ इट्स अ गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड. एंड एक और एक चीज फिर से रिपीट करते हैं कि जो प्रोडक्ट सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा रेगुलेट किया है, दैट इज म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दैट इज अवेलेबल इफ यू कैन स्टार्ट विद इवन 500 रुपीज अ मंथ ऑल्सो. और फिर अगेन बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है वो HNI, अल्ट्रा HNI, कॉर्पोरेट्स, मनी, लॉट ऑफ पीपल विथ लॉट ऑफ मनी, उनके लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ट है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. मोस्ट रेगुलेटेड है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, एंड आई थिंक इजीली अवेलेबल भी है. प्रॉब्लम इज दैट कि पीपल विथ हाई मनी दे फील दैट कि नहीं ये तो रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है, हमें हमारे लिए तो कुछ एक्सोटिक चाहिए जिसमें ज्यादा लोग ना आ पाए. बिलीव मी, ये इन्वेस्टिंग इज वन प्रोडक्ट की जहां पे पूल ऑफ मनी अगर है तो जितने ज्यादा लोग आपके उसमें आएंगे उतना आपके लिए वो चीज अच्छी हो सकती है. दैट्स व्हाट वी फील ओवर हियर. राइट.